साथियों, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं श्रेया। गाइस, आप सभी को पता है कि समय समय पे मैं आपके लिए कुछ ऐसे तथ्यों को सामने लाती रहती हूँ जो कि आपके यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं और साथ में आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरणीय डीएनए की, जिसको कि ई डीएनए के नाम से भी जानते हैं। साथियों, अगर बात की जाए ई डीएनए की, जिसका कि पूरा नाम है इन्वायरमेंटल डीएनए। क्या है ये इन्वायरमेंटल डीएनए और ये इतना चर्चा का विषय फिर से क्यों हो गया है? असल में साथियों, अभी रिसेंटली सीएसआईआर सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने यानी कि सीसीएमबी ने एक भाग जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला है, जिसका नाम है लाकॉन्स, के शोधकर्ताओं ने पर्यावरणीय डीएनए, जिसको कि हम इन्वायरमेंटल डीएनए या ई डीएनए के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल डीएनए का उपयोग करके पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवन रूपों का पता लगाने के लिए एक उपन्यास विधि विकसित की है। गाइस, इसके बारे में हम बात करें उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि असल में पर्यावरणीय डीएनए यानी कि ई डीएनए होता क्या है। कैसे इन वैज्ञानिकों ने इस ई डीएनए का प्रयोग करके पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवन का पता लगाने का निर्णय लिया है और उसको पता लगाने में सफल रहे हैं। गाइस, ई डीएनए की बात की जाए तो आप, हम, कोई भी, जितने भी हम सभी हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में हूं तो मैंने अपने कुछ डीएनए छोड़ दिए। जैसे कि मेरा बाल टूटकर कमरे में गिरा तो मेरा डीएनए के कुछ पार्टिकल यहाँ रह गए। बिल्कुल उसी तरीके से जीव प्रौद्योगिकी में भी होता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में भी सभी जीव अपने कुछ कुछ तथ्य, कुछ कुछ निशान छोड़ते जाते हैं। जैसे कि अगर पानी में जीव रह रहे हैं तो उनका मलमूत्र, उनके पंख, उनकी महक, उनका डीएनए होती है जो कि उस पानी में मिले होते हैं और उन्हीं को निकाल के ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के जीवन है, और जिसमें सफल रहे हैं लाकॉन्स के वैज्ञानिक। गाइस, इस अभिनव दृष्टिकोण में पारिस्थितिक तंत्र की कुल जैव विविधता का आकलन करने के लिए, यानी कि किसी पानी के अंदर कितने जीव हैं, किस तरह के जीव हैं, कितनी प्रजातियां हैं, मिट्टी का क्या रूप है, हवा का क्या रूप है, सभी नमूनों को समझने की कोशिश की गई है और उसके लिए सहायता ली गई है ई डीएनए की। गाइस, ई डीएनए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर चाहे जलीय जीव जंतु हैं, फिर चाहे हम सभी हैं, हम अपने डीएनए को, अपनी छाप को छोड़ते जाते हैं। असल में हम मानव मनुष्यों की बात की जाए तो हम आपराधिक स्तर पर इसी से पकड़े जाते हैं। अब इसी का प्रयोग यानी कि इन्वायरमेंटल डीएनए का प्रयोग करके जैव प्रौद्योगिकी को और दूसरे आयाम पर ले जाने की कोशिश की गई है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में जीवन को समझने की का काम किया जा रहा है। गाइस, कुल जैव विविधता का आकलन करने के लिए पानी, मिट्टी या हवा के नमूनों को एकत्र करना और फिर इन नमूनों में पाए जाने वाले डीएनए के टुकड़ों को अनुक्रमित करना पर्यावरणीय डीएनए कहलाता है। यानी कि एक टेक्निक जिसके द्वारा मिट्टी में से कुछ अनुक्रम निकाले जाते हैं, कुछ डीएनए के अवशेष निकाले जाते हैं, पानी में से निकाले जा सकते हैं, मिट्टी में से निकाले जा सकते हैं, हवा में से निकाले जा सकते हैं। ये सभी आपके जो तथ्य हैं, जैसे कि पक्षियों के पर हो गए, किसी का मल मूत्र हो गया, या फिर किसी की स्किन हो गई, सांप की स्किन हो गई, इस तरह से अलग अलग तथ्यों को बटोर करके ई डीएनए की सहायता से आकलन किया जा रहा है कि जैव विविधता में कितने प्रकार के जीवन है। गाइस, यह वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया, कवक, पेड़ पौधे, कीड़े, पक्षी, मछली और अन्य जानवर सहित जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का पहचान करता है। यानी कि हर जीव अपना अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है, हर जीव अपने अलग अलग डीएनए कोड रखते हैं, हर जीव की अपनी अलग अलग पहचान होती है। यानी कि आप पंख को देखकर बता सकते हैं ये किस पक्षी का पंख है। बिल्कुल उसी तरीके से मल से बताया जा सकता है कि यह किस प्रजाति का मल है। गाइस, उसी के लिए नई नई प्रजातियों की खोज करने के लिए ई डीएनए का प्रयोग किया गया है।
अब बात कर रहे हैं हम ईडीएनए की श्रृंखला की, तो यह श्रृंखला सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है गाइस। इसके लिए वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया, कवक, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को सम्मिलित किया गया है, यानी कि हमारे पूरे पर्यावरण को इसमें टारगेट किया गया है, जिसमें एक बड़ी श्रृंखला की पहचान करने का अवसर मिल रहा है। यहीं पर बात कर लेते हैं गैर आक्रामक तकनीकी की, जैसे कि मीठे पानी और सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र दोनों में जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण के लिए लागत प्रभावी, तेजी प्रभावी और बहुत स्केलेबल है। यानी कि जितना भी आपका समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है, फिर चाहे मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र है, सब में अपनी जैव विविधताएं हैं और उनकी निगरानी करने के लिए एक लागत लगती है, जिसमें जो कि बहुत स्केलेबल है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए कुछ प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं गाइस। यह नई विधि विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला लॉकॉन्स में पर्यावरणीय डीएनए का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों की जैव विविधता को मापने के लिए एक विधि विकसित की गई है। यानी कि ईडीएनए एक ऐसी विधि है जिससे हम लुप्त प्राणियों का पता लगा सकते हैं, जो लुप्त प्राय जीव है उनका संरक्षण कर सकते हैं, और ये काम कर रहा है ईडीएनए द्वारा प्रयोगशाला लॉकॉन्स के वैज्ञानिक। गाइस यह नई विधि पानी, मिट्टी, हवा जैसे पर्यावरणीय नमूनों में पाए गए डीएनए के टुकड़ों को अनुक्रमित करके किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के कुल जैव विविधता का आकलन करने के लिए एक गैर आक्रामक विधि है। यानी कि बिना किसी जीव को जोखिम पहुंचाए इस का काम किया जाता है, इस ईडीएनए का प्रयोग किया जाता है और अवशेषों का आकलन किया जाता है। पारंपरिक जैव विविधता मूल्यांकन विधियां जो सभी जीवों को ध्यान में रखने में क्षमता को सीमित करती हैं और महंगी, श्रम गहन और समय लेने वाली हैं। गाइस यह दृष्टिकोण व्यापक वर्गीकरण, विशेषज्ञता और प्रत्यक्ष कैप्चर या प्रजाति की गिनती की आवश्यकता के बिना पारिस्थितिक तंत्र की व्यापक निगरानी और संरक्षण का एक आशाजनक तरीका प्रदान करता है। यानी कि डीएनए, ईडीएनए एक ऐसा आपका रूप है जिसमें बिना किसी जीव को क्षति पहुंचाए, बिना किसी जीव की संख्या को गिने, प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी जीव को कैप्चर किए एक नई संरक्षण और नए निगरानी का तरीका हो सकता है, जिसके द्वारा हम सभी पारिस्थितिकी तंत्र पर निगरानी रख सकते हैं। नेक्स्ट, इस विधि से बिना किसी प्रत्यक्ष कैप्चर या प्रजातियों की गिनती के बस कुछ लीटर पानी के नमूने से ही सभी प्रकार के जीवों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटिक्स जैसे कि आपका कवक, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी या अन्य जानवर के डीएनए आदि का पता लगाया जा सकता है। यह विधि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों का सर्वेक्षण करने और समय के साथ उनके परिवर्तन को ट्रैक करने में भी सहायता प्रदान करती है। गाइस इसी के साथ आगे चले उससे पहले अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए फाउंडेशन बैच। यानी कि गाइस अगर आप यूपीएससी सीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपने पढ़ाई शुरू कर ही दी होगी। बस अनअकैडमी का फाउंडेशन बैच आपको देगा उसमें एक फुल सपोर्ट, यानी कि आपको लंबे लंबे बड़े बड़े ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक आपको बैच सिलेक्ट करना है और उसको कम से कम 8-10 बार रिवाइज करना है। गाइस फाउंडेशन बैच उसी का एक बैच है जो कि आपकी आईएएस 2025 की तैयारी करा रहा है। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्री और मेंस की तैयारी मिलती है, कंप्लीट प्री और मेंस की प्रिपरेशन जिसमें मिल रही है, अनलिमिटेड बैच का एक्सेस मिल रहा है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हो, आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। आपके दिमाग में कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो वो भी आप अपने प्रोफेसर के साथ में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टॉप एजुकेटर मृणाल सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, आरती मैम, मधुकर सर,
ये ऐसे टॉप एजुकेटर है जिनसे पढ़ने के लिए हम दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में रहते हैं। गाइस ये सब आपको ऑनलाइन आपके पास आपके घर में मिल जाते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, फाउंडेशन बैच के साथ जाना है। गाइस ये 17 नवंबर से शुरू हो चुका है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अनअकैडमी के हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। साथियों इसी के साथ ईडीएनए क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या, जब कोई जीव किसी मछली पर्यावरण में घूमता है और वह लगातार अपने टुकड़े, जैसे कि मृत त्वचा कोशिकाएं, जैसे आपका सांप है वो केचुली छोड़ता है, बलगम, मल अपने परिवेश में बहाता रहता है, और इस कार्बनिक पदार्थ में मौजूद डीएनए को पर्यावरणीय डीएनए के रूप में जाना जाता है। यदि किसी ने पानी के नमूने का परीक्षण किया तो डीएनए के ये टुकड़े मछली की हाल की स्थिति का संकेत दे सकते हैं, भले ही वो मछली किसी ने देखी हो चाहे ना देखी हो। यानी कि ई डीएनए बिना किसी जीव को देखे उसकी पूरी एग्जैक्ट प्रेजेंट डिटेल को बताने में सक्षम है, जिसको हमने ई डीएनए का नाम दिया है। अब ई डीएनए का क्या लाभ है, इसके बारे में बात कैसे करना छोड़ सकते हैं। गाइस चलिए बात कर लेते हैं ई डीएनए मेटाबारकोडिंग एप्लीकेशन की। इस विधि ने बिना किसी प्रत्यक्ष कैप्चर के प्रजातियों की गिनती के बस कुछ लीटर पानी के नमूने से ही सभी प्रकार के जीव, जैसे कि आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, यूकैरियोट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, जीव, कवक, मछलियां, अन्य डीएनए, जानवरों के डीएनए आदि का पता लगाया जा सकता है। यानी कि छोटा सा कुछ लीटर आप पानी लोगे और उसी से आप पूरी डिटेल ले सकते हो कि इस पूरे समुद्र में, इस पूरे तालाब में कितने प्रकार के जीव रह रहे हैं। यह विधि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों को सर्वेक्षण करने में, समय के साथ उनके परिवर्तनों को ट्रैक करने में भी सहायक है। यानी कि कौन सा जीव किस वातावरण में रहता है, किस तरह से व्यवहार करता है, उनका आवास कैसा होता है, ये सब भी ईडीएनए बनाने में बताने में मदद करते हैं। साथियों इसी के साथ अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए 0% ईएमआई का ऑप्शन। यानी कि अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के साथ इनरोल करना चाहते हैं तो गाइस आप 0% ईएमआई के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता है। आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में सबमिट करके भी अनअकैडमी में तैयारी कर सकते हैं। गाइस अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर डिस्काउंट चाहिए तो मेरा एक सिंपल सा कोड है श्रेया10, इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये देता है अनअकैडमी के हर ऑप्शन पर, हर बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी के साथ अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसकी वर्थ है 10 करोड़ रुपीज। यानी कि गाइस इस 10 करोड़ रुपीज की वर्थ से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाओगे, आप अपने को सपोर्ट दे पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि आपको एज अ प्राइज मिलने वाले हैं। ये भी वो गिफ्ट हैम्पर्स होंगे जो आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। सो गाइस 26 नवंबर को आपका एग्जाम है, सुबह 11 बजे होगा, इसको देना मत भूलिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाला है। तो इसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट में 26 नवंबर को ज्वाइन होना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्दी से एनरोल कर लीजिए जिससे कि 26 नवंबर के लिए आप तैयार हो पाए। इसी के साथ गाइस अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो मेरा कोड श्रेया10 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। साथ में साथियों अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा कोड है श्रेया10, और साथ में मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल नेम है श्रेया मैम। तो गाइस आपने क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां मेरा नाम श्रेया मैम आप सर्च कर सकते हो, उसको डबल क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स में आप लोग इनरोल कर पाओ और अपनी तैयारी को मेरे साथ शुरू कर पाओ। साथ में गाइस वहां पर बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट है जो कि आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम और मेन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो गाइस उसको भी पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको देगी पढ़ाई में एक नेक्स्ट पुश। चलिए साथियों इसी के साथ इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू।